Good morning, class 9. Welcome to Lapsia's online class. Dear students, poem has been completed. A PDF of question, answer and summary will be sent to you just now. After that, lesson 6 is going to be started. My childhood. In this chapter, you are going to know about your recent president. Perhaps you would have heard about APJ Abdul Kalam. Who was APJ Abdul Kalam? 11th President of India, Free India. 11th President of Free India. Before statesman, he was a great scientist. बहुत बड़े वैज्ञानिक थे. उसके बाद में भी वो पॉलिटिक्स में आए और प्रेसिडेंट बने. स्टोरी शॉर्ट करने पहले वी शुड नो अबाउट एपीजे अब्दुल कलाम. फुल फॉर्म ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम. एपीजे अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम. Dear students, APJ Abdul Kalam has written this lesson himself. Whenever any person writes about himself, herself, that is known as autobiography. उसको आपने कथा कहते हैं. APJ Abdul Kalam has written an autobiography named Wings of Fire. Named Wings of Fire. And this title, My Childhood, is an extract of that book. That book in which he has given us description, feelings, thinkings of his prime age. Now, let's start lesson. Shortly, I am telling you summary. APJ Abdul Kalam was born. उनका जन्म कब हुआ था? आइलैंड टाउन जो रामेश्वरम है, रामेश्वरम के आइलैंड में हुआ था, द्वीप पर हुआ था, जो मद्रास स्टेट में था. उसमें उनके पेरेंट्स बहुत धनी नहीं थे और ना ही बहुत अच्छे पढ़े लिखे थे. नेदर वेल एजुकेटेड, एवरेज लेवल के थे. यट फिर भी उसके पेरेंट्स बहुत ही जेनरस थे, काइंड हार्टेड पर्सन थे और रहते भी थे. मास्क स्ट्रीट जो था उसके पर, मास्क स्ट्रीट में ही पक्का घर था, उसी में लोग रहते थे. सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात जब आई थी तो उसमें अब्दुल कलाम 8 इयर्स के थी और उस समय उन्होंने अचानक डिमांड बढ़ी थी. देखिए अपनी प्राइम मिनिस्टर को कैसे उन्होंने जिया था. बहुत गरीब घराने से संबंधित थी. टैमारिंड सीड्स का डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गया था. दिन भर जो है सीड का कलेक्शन करते थे और करके उसको सेल करते थे, उससे वो 1 आना कमा लेते थे. उनकी जो ब्रदर इन लॉ थी जलालुद्दीन, उन्होंने उसको बताया था, स्टोरी बताई थी. उस वार ने उन्हें दिया, एक चांस दे दिया कमाने के लिए, अपनी पहली कमाई प्राप्त करने के लिए. उनका जो कजन था शमसुद्दीन, उसने उनको इंगेज कर दिया था बंडल इकट्ठा करने के लिए न्यूज़पेपर का. जो ट्रेन से नीचे फेंके आते थे तो इकट्ठा करके ले जाना था, तो सेल करना था. अब्दुल कलाम की बात आती है तो वो बहुत ऑनेस्ट पर्सन, सेल्फ डिसिप्लिन पर्सन थे. और ही लर्न्ड दिस क्वालिटी फ्रॉम हिज पेरेंट्स. अब्दुल के फ्रेंड्स भी थे. 3 बॉय फ्रेंड थे, बॉयहुड फ्रेंड कह सकते हैं. एक का नाम था रामानाथा शास्त्री. इस जो रामेश्वरम टेम्पल का उसकी जो हाईएस्ट प्रीस्ट पुजारी थे, उनके बेटे थे रामानाथा शास्त्री. और दूसरे अरविंदन थे, तीसरे शिव प्रकाशन थे.
This way, APJ Abdul Kalam had three boyhood friends: Ramananda Sastri, Arvindan, Shiv Prakashan. अब एपीजे अब्दुल कलाम की जो माँ और उनकी जो मदर और ग्रैंड मदर एंड दोनों के दोनों बच्चों को कहानियां अक्सर सुनाया करते थे। किसके बारे में? लॉर्ड राम के बारे में सुनाया करते थे, एज वेल एज प्रॉफिट। ये नहीं कि उसमें रिलीजन का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, कोई मतभेद नहीं था। वो हिंदू से संबंधित कहानियां, मुस्लिम से संबंधित कहानियां, हर एवरी टाइप ऑफ रिलीजियस स्टोरीज वर टोल्ड टू देम बाय देयर पेरेंट्स। जब 5th स्टैंडर्ड में थे, एक कहानी है, अब्दुल कलाम जब 5th स्टैंडर्ड में थे तब एक नया टीचर आया था और उनको हिंदू बॉय से अलग बैठा थे, क्योंकि तो मुस्लिम थे और ये चीज मुझे अच्छी नहीं लगी थी। लास्ट बेंच पे इनको बैठा दिया था। तो लास्ट बेंच पे जब बैठा दिया गया तो ना ही एपीजे अब्दुल कलाम खुश थे और ना ही उनकी जो फ्रेंड रामानंद शास्त्री, जो कि पवित्र ब्राह्मण के बेटे थे, ये रामानंद शास्त्री, और वो एपीजे अब्दुल कलाम मुस्लिम थे। ये चीज टीचर को सहन नहीं हुआ और अलग कर दिया। इससे दोनों के दोनों दुखी थे, बोथ ऑफ देम वर वेरी सैड। और ये शिकायत घर तक पहुंची, पेरेंट्स आए थे और टीचर से, प्रिंसिपल से बताया। इसके लिए टीचर को माफी भी मांगनी पड़ी। साइंस टीचर की कहना है, अब्दुल कलाम की जो साइंस टीचर थे, एक दिन साइंस टीचर ने अब्दुल कलाम को इनवाइट किया था डिनर पर, और जब डिनर पर एपीजे अब्दुल कलाम आए तो साइंस टीचर की वाइफ, जो कि नैरो माइंडेड थी, उसने कहा नहीं, मैं इस मुस्लिम बच्चे को खाना नहीं खिलाऊंगी अपने किचन में। साइंस टीचर ने खुद सर्व किया था भोजन, एपीजे अब्दुल कलाम को बगल में खाना भी खिलाया था। साइंस टीचर की वाइफ ने देखा और ऐसे चकित हुई। उसने ऑब्जर्व कर लिया कि अब्दुल कलाम आए और खाए तो उसमें कोई रिलीजियस एक्टिविटी दिखाई नहीं पड़ी। और फिर जब टीचर ने उनको इनवाइट किया डाइट पर, इस बार वाइफ ने खुद ही सर्व किया था। इस तरीके से इनकी चाइल्डहुड की कहानी थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ। हर व्यक्ति जो है इंडिया के बारे में सोच रहा था फ्री, वेरी स्मॉल फ्री हो जाएगा। अब्दुल कलाम जो थे उसने प्रयास किया, जो फादर का परमिशन था उसके अकॉर्डिंग रामानंदापुरम में जाने के लिए जाकर उनको स्टडी करें और ये चले भी गए। उनकी मदर इस आइडिया को पसंद तो नहीं करती थी, बट फादर ने चूंकि परमिशन दे दिया सो उनको जाना पड़ा। Just I told you summary of this lesson. You will write summary in your own words, but few sentences I would like to tell you today. As few sentences will be read by me. After that, you will study yourself. I will tell you only story. I was born into a middle class Tamil family in the island town of Rameswaram in the erstwhile Madras state. My father Januddin had neither much formal education nor much wealth. Despite these disadvantages, he possessed great innate wisdom and true generosity of spirit. He had an ideal helpmate in my mother, Ashyama. I do not recall the exact number of people she fed every day, but I'm quite certain that far more outsiders ate with us than all the members of our own family put together. यहाँ पर है एपीजे अब्दुल कलाम की इनकी ऑटोबायोग्राफी है और कह रहे हैं उनका जन्म तमिलनाडु तमिल परिवार में हुआ था, मध्यम वर्गीय में। फादर्स नेम जनुलाब्दीन, मदर्स नेम आश्यामा था। और पर डे उनके घर पर बहुत से लोग आते थे और उनकी माँ उनको खाना खिलाती थी।
बच्चों में से मैं एक था, एपीजे अब्दुल कलाम बता रहे हैं, और बहुत छोटे कद के थे, बहुत ज्यादा बड़े नहीं थे, और ये रहते थे कहाँ पर, इनका जो एंसेस्ट्रल हाउस था, पैतृक घर, उसी में रहते थे, जो 19वीं सेंचुरी के मध्य में बना था। और ये लार्ज पक्का हाउस था, लाइमस्टोन का बना था, ब्रिक का बना था। कहाँ पर था? रामेश्वरम में जो मास्क स्ट्रीट था उसी में लगा था। और फिर इनके फादर, ऑर्डिनरी फादर, हमेशा ही अवॉइड क्या करते थे, इन इलेंशियल कंफर्ट, अनावश्यक ऐशो आराम से बिल्कुल बचा करते थे, वेरी इंपॉर्टेंट चीजों को फॉलो करते थे। हर नेसेसिटी जो है प्रोवाइड किए जाते थे उनको, एपीजे अब्दुल कलाम को भोजन के बारे में, मेडिसिन के बारे में कोई चीज कमी नहीं होती थी। आई वुड से माइंड वाज अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड, चाइल्डहुड का बहुत सिक्योर था एपीजे अब्दुल कलाम, चाहे वो मेटेरियली हो चाहे इमोशनली हो, वेरी नाइसली ही लिव, बहुत अच्छे से जी रहे थे। राइट समरी इन योर ओन वर्ड्स। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।